दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं आपको। क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां विज्ञान नाम का वर्ड काम नहीं करता है, जहां पर कोई साउंड एनर्जी काम नहीं करती है, जहां पर आपको हवा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए दिखे, जहां पर 17 बार राजा महाराजाओं ने हमले करवाए, फिर भी ये जगह आज बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एंट्री करने से मना कर दिया गया था। क्या आपको पता है इन सारी बातों के बारे में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। यह मंदिर हमारे हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। यह मंदिर हमारे ईस्टर्न कोस्ट पुरी में है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के किंग ने किया था। इस मंदिर के अंदर 9 रहस्यमय बातें हैं जिनका आंसर आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। जैसे कि आपने फ्लैग को देखा होगा, वो अपनी डायरेक्शन में लहराता है, पर जगन्नाथ टेम्पल के टॉप पर जो फ्लैग है वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। और इसके टॉप में जो चक्र है, आप इसे किसी भी एंगल से देख लो, आपके ही साइड में दिखता है। इस टेम्पल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी शैडो भी नहीं बनती है। मंदिर के सामने अगर आप खड़े हो तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज आती है, पर मंदिर के अंदर जैसे आप जाओगे वो आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है। बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता। वैसे तो हमारे समुद्री तट पर हवा दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर चलती है और शाम में भूमि से समुद्र की ओर, पर यहाँ पर ये चीज एकदम उल्टी है, एकदम रिवर्स। कोई भी पक्षी, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इसके ऊपर फ्लाइंग यानी उड़ नहीं सकता। आपने देखा होगा जितने भी टेम्पल हैं, जो भी हाइट वाली प्लेस है, वहाँ बर्ड जाकर बैठ जाती हैं, पर हमारे जगन्नाथ टेम्पल में आज तक कोई भी पक्षी नहीं बैठा है जाके ऊपर। रहस्यमय वाली बात है। और इस मंदिर में एक खास बात यह है कि अगर यहाँ एक दिन में 1 लाख लोग आ जाए तो प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता और ना ही वेस्ट होता है। इस मंदिर के टॉप में जो झंडा लगा हुआ है वह हर रोज चेंज होता है। अगर गलती से भी यह एक दिन भी ना बदले तो यह मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगी। यहाँ पर प्रसाद बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और नीचे लकड़ी की आग होती है। और शॉकिंग वाली बात यह है कि सबसे टॉप में जो बर्तन होता है वो सबसे पहले पकता है और नीचे वाला जो होता है वो आखिरी में पकता है। वरना देखा जाए तो पहले नीचे वाला पकेगा फिर ऊपर वाला। ऐसा कैसे? कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी अपने शरीर को छोड़े थे तो उनका शरीर खत्म हो गया था, पर उनके दिल को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बचा रह गया था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी सोमनाथ टेम्पल में विश्राम कर रहे थे तभी एक जारा नाम का शिकारी उनके पैरों पर तीर मार देता है। असल में उसे लगता है कि वहाँ पर कोई हिरण है जिसका वो शिकार करना चाहता था, पर उस तीर के लगने से श्री कृष्ण जी अपने शरीर को छोड़ देते हैं। और श्री कृष्ण जी ने यह बात महाभारत में पहले ही कह दिया था कि इस शरीर को छोड़ने का कारण मेरा पैर ही बनेगा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ टेम्पल में है और यहाँ पर 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है। जिस दिन यह काम होता है उस दिन ओडिशा गवर्नमेंट उस जगह इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है ताकि इसे कोई न देख पाए, और जो मूर्ति को चेंज करता है उसकी आंख पर भी पट्टी बांध दी जाती है जिससे कि वो इंसान भी न देख पाए। पुरानी मूर्ति में जो पदार्थ रहता है जिसे श्री कृष्ण जी का दिल माना जाता है उसे नई वाली मूर्ति में रख दिया जाता है। और कहा जाता है कि गलती से किसी ने यह देख लिया तो वो इंसान उसी समय अपने शरीर को त्याग कर बैठेगा। जगन्नाथ टेम्पल का इतिहास बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बुरा रहा है। विदेश के टेररिस्ट मुगल राजाओं ने, महाराजाओं ने 17 बार हमला करवाए हैं जगन्नाथ टेम्पल में। इन सारी घटनाओं के बाद भी हमारे पूर्वज उन मूर्तियों को बचाए रखे हैं। जगन्नाथ मंदिर में 3 प्रमुख मूर्ति हैं, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र। इन सब इंसिडेंट के कारण बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ को 104 साल अपने दरबार से दूर रहना पड़ा। इन सभी अटैक की वजह से ही हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जगन्नाथ टेम्पल में एंट्री करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ सनातनी हिंदू ही आ सकते हैं। अगर आप हिंदू नहीं हो तो आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। और ये चीज टेम्पल के बाहर शिलापथ में 5 लैंग्वेज में लिखी गई है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़ीसा और उर्दू। भले ही आप कितने भी बड़े इंसान हो। आप बताओ, प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक को भी एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि वह हिंदू नहीं है। तो आप पूछोगे कैसे? पुजारियों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं पारसी है। और आपको बता दें कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी को सरनेम जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं फिरोज गांधी से मिला था। क्योंकि इंदिरा गांधी हिंदू परिवार के है, नेहरू की लड़की है, परंतु वो दूसरी धर्म को पति को शादी किया है तो उसी परंपरा को चले गए, इसी धर्म को चले गए। वो हमारा सनातन धर्म की मनु संहिता आदि सब शास्त्र की विचारधारा है। एक लड़की अपने लड़के के घर को जब चले जाते हैं तो लड़के के घर की इनका परंपरा कुल गोत्र को परिवर्तित हो जाता है। तो इसी परंपरा के विधान के अनुसार इंदिरा गांधी जब फारसी को घर में शादी किए है, फिरोज गांधी इनका
स्वामी है, तो जब इनको शादी के 2005 में थाईलैंड की रानी को भी एंट्री देने से मना कर दिया। 2006 में स्विट्जरलैंड के एक नागरिक ने डोनेशन के रूप में 1,78,00,000 डोनेट किए, पर फिर भी उन्हें एंट्री नहीं मिली। मतलब आप कितने बड़े हो, कितना भी पैसा हो, यह चीज मैटर नहीं करती है, उन्हें भी बाहर से ही दर्शन कराएं। इस मंदिर के साथ जो भी घटनाएं हुई है उससे हमें सीख भी मिलती है कि अगर कोई चीज हमारी है और दूसरा उसे लेना चाहता है, उसे बर्बाद करना चाहता है, तो आपको हर कीमत में उसे बचाना है, आपकी जिम्मेदारी है। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।